दोस्तों आज ये पूर्णमासी के व्रत है फागुन के होल कहते हैं। पूर्णिमा के फागुन पूर्णिमा दिन लक्ष्मी नारायण भगवान को अबीर गुलाल लगा के पूजा पाठ करने से मनुष्य के सब दुख दलिदर दूर हो जाती है। कहता घर परिवार में सुख शांति हमेशा बनी रहती है, आग्रह होता है। ये व्रत बुराई पर अच्छाई के विजय पाता है। जो भगवान के लिए भक्त के विश्वास हो हजार गुना बढ़ा देता है। यही नहीं, फागुन पूर्णिमा पर विष्णु जी या लक्ष्मी जी के पूजा अर्चना करने के जितना महत्व है उतना महत्व पर किसी फागुन पूर्णिमा की पुरानी कथा के है, पाठ करने सुनने के हैं। मनता है ये कथा सुनने से ये धन धान्य संतान सुख प्राप्ति होता है, मन पर वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। ताज फागुन पूर्णिमा के कथा सुनने से पहले माँ लक्ष्मी के जन्म के लक्ष्मी सुनते हैं। तो सेठ भाइयों के लक्ष्मी माता की कथा। एक गांव में बूढ़े सेठ जी रहता था। पुरखों के बहुत धन संपत्ति थी, उसका व्यवसाय भी अच्छा चल रहा था। पूरे गांव में सेठ जी के अमीरी के चर्चे चलते थे, लेकिन सेठ जी स्वभाव के बहुत नीक दिल न बिकती थी। धन धानी से संपूर्ण खुशहाल परिवार के देख के जब लोग सेठ जी की प्रशंसा करते थे तो सेठ जी कहते थे, भाई मेरा कुछ नहीं, सब लक्ष्मी माता के देन है। तय ओक से एक रात सेठ जी ने एक सपना देखा। सपने में सेठ जी देखा सोन आधू से सजी हुई एक देवी देशनी वाली सुंदरी स्त्री उनके मुख द्वार से बाहर जा रही थी। सेठ जी के अचरत हुआ। तभी ने उन्हें पूछा, हे देवी आप कौन हैं, यहाँ कब आए या कब जा रहे, कहाँ जा रहे हैं। सेठ जी की बात जान के उस उदी ने पीछे पलट के देखा। बोली, हे सेठ मैं धन धानी वैभव की देवी लक्ष्मी हूँ। मैं सदियों से तुम्हारे यहाँ निवास कर रही हूँ, किंतु अब तुम्हारा वहाँ मेरा समय समाप्त हो चुका है। हे देव मैं घर छोड़ के अंत जा रही हूँ। लक्ष्मी जी आगे कहती है, हे सेठ तूने हमेशा मेरा सदुपयोग किया है, गरीबों के सहायता किया है। जल हित में तुमने तालाब को गौशाला संतों के सेवा ज्ञान मंदिर के निर्माण आदि अनेक धार्मिक कार्य तुमने मेरी कृपा से किए हैं। तुम्हारे महान चिरकाल तक ले पुण्य देने वाले कार्य से मैं खुश होकर मैं तुम्हें जाते समय वरदान देना चाहती हूँ। अतः तुम अपस जितना तुम्हें चाहो ये मांग लो। अब तक ले दूसरों सेठ जी के तारीफ करते थे, लेकिन जब अब माँ लक्ष्मी सेठ जी के तारीफ करने लगी तभी सेठ जी ने हृदय आनंद से झूम उठा, आँखों से आंसू बहने लगे। अब सेठ जी के लग रहा था कि वो बाकी में लक्ष्मी जी के सत्य किया है। भाव विभोर होके कंठ से बोली, हे माँ आपके दर्शन करके वीरा से मधुर वचनों के सुन के मैं धन्य हो गई हूँ। हे देव हे माता मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन सार्थक हो गया, मैं अब सब संतुष्ट हूँ। लेकिन ये तो सब विदित है, देवी शक्ति जब दर्शन देती है तो कुछ न कुछ अवश्य मिलती है। तथा लक्ष्मी जी बोली, हे निजकाम सेठ अपने लिए न सही अपने परिजन के लिए कुछ मांग लो। तब सेठ जी ने कहा, ठीक है माँ मेरी 4 बहू है, कल उनसे पूछ के बताता हूँ, अतः कल तक के लिए आप रुक जाइए। कल फागुन माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, मेरी सभी बहू आपके पूजा भी करेंगी। अब सुबह सेठ जी ने उठ के अपने 4 बहू बुलाया और कहा, हे बहू रात को लक्ष्मी जी मेरे सपने में आए थे और एक वरदान मांगने के लिए कहा है। मैं कुछ मांगने से मना कर दिया हूँ तो उन्होंने प्रजू के लिए मांगने का आग्रह किया है, इसलिए अब तुम ही बताओ मुझे क्या मांगना चाहिए जिससे तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो। तो देखिए दोस्तों, पहले सबसे बड़ी बहू बोली, पिताजी आज फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, अगर आज लक्ष्मी जी की जा रही है, पता नहीं हमारे आने वाला दिन कैसे होंगे। आप उनसे अन्न के भंडारे भर जाने की कहिए तथा कभी हम भूखे न मोड़े। फिर दूसरी वाली बहू बोले, दीदी अन्न के भंडारे कब तक ले रहेंगे, मैं तो कहती हूँ सोने चांदी से तिजोरी भरवा लेनी चाहिए, जिससे बेच के अन्न रुपये पैसे सब्जी खरीदी जा सकती है।
इतने में तीसरी बोली, दीदी इतने सोने चांदी की रक्षा कौन करेगा, इससे तो अच्छा है रुपये पैसे मांगे जाए ताकि राजा दोबारा आम जनता के लिए बनाया गया खजाने में जमा करके निश्चिंत हुआ जा सके। जब जरूरत पड़े तभी उसमें से निकाल के अपना खर्चा चलाएंगे। आज कल तो सब कुछ रुपये पैसे से खरीदा जा सकता है। सबके बात सुन के सबसे छोटी बहू बोली, पिताजी अगर लक्ष्मी माता जाएगी तो उनसे कितना धन मांग ले, वो भी नहीं टिकने वाला। धन दौलत वैसे भी हमेशा रहने वाला नहीं है। अगर हम अपने बच्चे के लिए ढेर धन छोड़ेंगे तो वो आलस हो जाएगी, कोई काम नहीं करेगी, धन के दुरुपयोग करने लगेगा। अतः आप लक्ष्मी जी से यही कहिएगा, हे देवी आपको जाना है तो जाइए, लेकिन इतना वरदान देते जाइए कि हमारा घर में हमेशा धार्मिक वातावरण बना रहे, साधु संतों सज्जनों की हमेशा सेवा होते रहे, सभी परिजनों के हृदय में ईश्वर की आस्था बनता रहे, सभी में आपस प्रेम अपना को भाव हमेशा बनी रहे। अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो यही दीजिए। हे पिताजी ये इतना हो सके तो संपत्ति के बिना विपत्ति के दिन आसानी से कट जाएगी। सेठ जी की छोटी बहू की बात बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ऐसा ही करने को कहा था। जब रात में सेठ जी सोते हैं तो फिर रात में माता लक्ष्मी उनके पास प्रकट होती है और कहती है, सेठ तुमने अपने परिवार से पूछ लिया, मांगो क्या चाहिए। तब सेठ ने अपनी छोटी बहू द्वारा कही द्वारे बात कहती है। उन्होंने कहा, यदि आप मुझे इतना देती हो माता तो संपत्ति के बिना विपत्ति के आसानी से कट जाएगी। ये सुन के लक्ष्मी माता इसमें विवृत होकर बोली, हे क्या मांग लिया सेठ तुम। जिस घर में साधु संत की सेवा होती है, धार्मिकता के वातावरण बना रहता है, परिजन में प्रेम होता है, वहाँ तो स्वयं श्री हरि के निवास होता है। और जहाँ से श्री हरि के निवास होता है वो मैं तो वहाँ भी नहीं छूट सकता, क्योंकि मैं भी तो उनके चरणों के सेवका हूँ। ये वर मांग के तुमने मुझे इसी घर में रहने के विवश कर दिया। जिसने तुम्हें ये युक्ति सुझाई वो निश्चित चतुर धर्मी बुद्धिमान है। ये वर देख के माता लक्ष्मी उसी घर में रहने लगी। यदि जो व्यक्ति हृदय से माँ लक्ष्मी के श्री हरि के स्मरण करेगी, उनके घर में खुशियों के वातावरण बना रहता है, उनके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहता। तो देखिए दोस्तों, आज सुनते हैं दूसरी सेठ भाई की कहानी। इस प्रकार से है प्रिय भक्तों, जब उसी सेठ के एक दूसरा भाई था जो अन्य किसी नगर में रहता था। एक बार सेठ से लक्ष्मी जी रूठ गए। जाते वक्त बोली, मैं जा रही हूँ, मेरी जगह दलिद्रा आ रही है, तैयार हो जाओ, मेरी तुम्हें अंतिम भेंट जरूर दूंगी, मांगो, तुम जो इच्छा हो वही मांगो। वह सेठ बहुत समझदार थे। विनती किया, हे माँ दलिद्रता आए तो आने दो, लेकिन उससे कहना मेरे परिवार में आपसी प्रेम बने रहे, बस मेरी यही इच्छा है। लक्ष्मी जी ने तथास्तु कह दिया। कुछ दिन बाद सेठ के सबसे छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उस नमक आदि डाला अन्न काम करने लगी। तब दूसरी लड़के की बहू आई, उसमें बिना चकही नमक भोजन में डाल के चली गई। इस प्रकार से तीसरी चौथी बहू आई, सब बिना पूछे ही सब नमक डाल के चली गई। अंत में उसके सास ने भी ऐसा ही किया। सभी को लग रहा था अगली बार नमक नहीं डाली है। शाम को सबसे पहले सेठ आया, पहला निवाला मुंह में लिया, देखा तो भोजन में बहुत ज़्यादा नमक थे, लेकिन समझ गया था कि नुकसान हानि दलिद्रा आ चुकी है। चुपचाप खिचड़ी खाई, खिचड़ी खा के चला गया। इसके बाद बड़े बेटे के नंबर आया, पहला निवाला मुंह में लिया, पूछा पिताजी ने खाना खा लिया? तो क्या कहा ने उन्हें? सभी ने उत्तर दिया, खा तो लिए पापा जी, कुछ भी नहीं बोले, पिताजी चली गए। अब दूसरे लड़का ने सोचा, जब पिताजी कुछ नहीं बोले तो मैं भी चुपचाप खा लेता हूँ। इस प्रकार घर के अन्य संदेश से एक एक करके आए और पहले वाले के बारे में पूछते हैं और चुपचाप खाना खा के चले जाते हैं। रात को नुकसान अर्थात दलिद्रता हाथ जोड़ के सेठ से कहने लगी, हे सेठ मैं जा रही हूँ,
सेठ ने पूछा, क्यों माँ, क्यों जा रहे? दलिद्रा ने कहा, आप लोग तो 1 किलो नमक खा गए, लेकिन बिल्कुल झगड़ा नहीं हुआ। मेरे यहाँ कोई काम नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये कहानी की सार यही है, झगड़ा कमजोरी, हानि, नुकसान पहचान है। जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी के वास है। सादा प्यार प्रेम से बढ़ते रहिए, छोटे बड़े के आदर करिए। जो बड़े हैं बड़े रहेंगे, चाहे आपका कमाई उनके कमाई से भले कबरी हो। अच्छे के साथ अच्छे बने रहे, बुरे के साथ बुरे नहीं। हीरे से हीरा तो करासा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जाता है। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान की जय। तो देखिए दोस्तों, आइए सुनते हैं फागुन पूर्णिमा के मुख्य कथा। इस कथा के सुने बिना फागुन पूर्णिमा के व्रत अधूरा रहता है, इसीलिए कथा के पूरा सुने। हम माता लक्ष्मी शिव भगवान विष्णु के आशीर्वाद प्राप्त करें। पार्वती माता की कृपा से आप सुहाग अमर रहेगा। कथा के पूरा अवश्य सुने। फागुन पूर्णिमा व्रत कथा के अनुसार महेश के पत्नी अमरदक्ष पुत्री के गर्भ से हिरण्यकशिपु हिरण्यचक जन्म हुआ। दोनों महाबलशाली वाले शिव पुरुष रूप देवता परिजा के दोनों भाइयों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। उनके अत्याचार से देवलोक में हाहाकार मच गया। अंत तक ले भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेके हिरण्याक्ष के वध कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से क्रोध हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु के अपना शत्रु मान बैठा और उनके प्रतिशोध लेने के लिए भगवान ब्रह्मा के तपस्या करने लगा। उधर हिरण्यकशिपु के अंतुषी में देवता ने देवताओं के आक्रमण कर दिया और स्वर्ग में पुनः अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। हिरण्यकशिपु की पत्नी कायाधु उसी समय गर्भवती थी, जिसे देवराज ने बंदी बना लिया। वो कायाधु के लेके अमराव जा रही थी, अमरावती। तभी मार्ग में उसने देवर्षि नारद मिल गए। नारद जी इंद्र के साथ काया को दे के बोली, देवराज इंद्र, आप इन्हें लेके कहाँ जा रहे हैं? ये सुन के इंद्र ने कहा, देव ऋषि, काया को गर्भवती है। इसके गर्भ में हिरण्यकशिपु की दुष्ट आत्मा के अंश है, जिसका वध करके मैं इसका छोड़ दूंगा। इस पर देवेश में नारद बोली, इसके गर्भ में श्री नारायण के परम भक्त है, अतः इसका छोड़ दो। इंद्र नारद मुनि की ये बात सुन के देवराज ने कायाधु के छोड़ दिया। देव ऋषि रानी ने हिरण्यकशिपु की पत्नी को अपने आश्रम में ले आए। बोले, बेटी, जब तक हिरण्यकशिपु की तपस्या पूरी नहीं हो जाती तब ने निश्चित होके यहीं रहो। तब से कायाधु नारद के आश्रम में रहने लगी। उनके देवीय प्रवचन के नफसपान करने लगी, जिससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बहुत गहरा प्राप्त हुआ। अब समय आया तो कायाधु ने एक पुत्र के जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया था प्रहलाद। इधर हिरण्यकशिपु की तपस्या जब पूरी हो गई तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होके उसने मन चाहे वरदान दिया। उसके पश्चात उसके अपने राज आपस लौटाया। कायाधु भी प्रहलाद को लेके अपने पति के पास चली आई। प्रहलाद जब थोड़ी बड़े हुई तो एक श्री गुरु के मार्गदर्शन किए शिक्षा का प्रारंभ किया गया। एक दिन जब हिरण्यकशिपु अपने सभी मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था, तभी प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहाँ आए। पिता को कृपत के पूर्ण प्रणाम किया। ये देख के हिरण्यकशिपु बहुत खुश हुआ। बोला है, बस प्रहलाद, तुमने अपने किस शिक्षा के दौरान कौन सा सबसे अच्छी बात सीखी हो, मुझे बताओ। ये सुन के प्रहलाद ने कहा, मैं जब से अच्छी बात सीखी हूँ वो यही है कि जोन आदि मात अंत से रहित जन्मा है, इस जगत के पालनहार है, दीन दुखियों के स्वामी है, वो श्री हरि के मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जी बात सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोध से लाल हो गए उठा। उसने प्रहलाद को गुरु पर चीखते हुए कहा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तूने मेरे इस बालक को मेरे परम शत्रु के गुणगान करने के लिए शिक्षा क्यों दी है? प्रहलाद के गुरु ने कहा, दैत्यराज, आप क्रोध त्याग दे। अब ये बात मैंने आपके पुत्रों के नहीं बताई हूँ। यही सुन के हिरण्यकशिपु आश्चर्यचकित हो गया। बोला, पुत्र, ये बताओ, तुम्हें ये वो उपदेश कौन शिक्षा किसने दिया है?
प्रहलाद बोला, हृदय में स्थान भगवान विष्णु हृदय में सब पूरे संसार के उपदेशक है। उनके अतिरिक्त कोई किसी के कुछ भी नहीं सिखा सकता। ये सुन के हृदय किसी क्रोध से पागल हो उठा। अब बोला, अरे मूर्ख, मेरे सामने विष्णु कौन है? तो क्यों बार बार दुष्ट के नाम ले रहा है? क्या इसका परिणाम तुम जानता है? हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बहुत समझाया, मृत्यु के भय देखा के भी विष्णु भक्ति से दूर करना चाहा, लेकिन प्रहलाद के मन से भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा कम नहीं हुए। इसके पश्चात क्रोधी हिरण्यकशिपु ने अपने सेवक की आज्ञा दी, इस दुरात्मा के मौत के घाट उड़ा दिया जाए। इस शत्रु प्रेमी से मुझे कोई लाभ नहीं है। अगर ये कपूत अपने ही कुल के नाश कर देगा। दैत्यराज हिरण्यक से आज्ञा अनुसार उसके सैनिकों ने प्रहलाद पर तरह तरह के अत्याचार करने लगा, मारने के प्रयास किया, परंतु भगवान श्री हरि विष्णु के कारण उस प्रहलाद पर बाल बाका नहीं कर सका। हिरण्यकशिपु ये सब देख के बहुत क्रोधी हुआ। अंत तक ने वो अपनी बहन होलिका के आदेश दिया वो प्रहलाद को गोद में लेके अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका के वरदान में प्राप्त था कि अग्नि से उसकी कोई हानि नहीं होगी। अपने भाई के आदेश मान के होलिका भक्त प्रहलाद को अपने गोद में लेके अग्नि में बैठ गई। उस समय प्रहलाद हाथ जोड़ के आँख बंद करके निरंतर प्रभु के ध्यान में मग्न था। नारायण 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 जाप करते रहे। श्री हरि की कृपा से फलस्वरूप प्रहलाद ने अग्नि में बैठ के सकुशल मंगल बच गए, लेकिन होलिका उस आग में जलने लगी। जब उसके पता चला आग तो उससे अपने घेरे में ले रही है, तो होलिका ने भगवान ब्रह्मा के वरदान के झूठा कहा। तो ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने कहा, होलिका तुम शायद भूल रही हो, मैंने तुम्हें वरदान देते ही कहा था ये आशीर्वाद तुम्हें तब तक ले हितकारी है जब तुम आज अपने रक्षक कुछ भलाई के लिए उपयोग करोगे। तुमने तो आज निर्दोष की हत्या करने के लिए ये वरदान को कर रही हो, इसीलिए आज ये वरदान तुम्हारे लिए निर्झूठ हो गया है। इस प्रकार होली उसी आग में जल के भस्म हो गया। भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई, बुराई पर अच्छाई की जीत हुआ। प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। आइए श्रवण करते हैं 32 पूर्णिमा के इस बुद्ध कथा। परम प्रणाम क्या था। द्वापर युग में एक समय की बात है, दशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्तम करते हो, पोषक तारी उसके श्रृंगार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों के विधवा होने के भय न रहे, तथा इस व्रत सभी मनुष्य के मन कामना पूर्ण करने वाला हो। तभी कृष्ण कहने लगा, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। हे माँ, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों के 32 पूर्णमासी के व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों के सौभाग्य संपत्ति मिलता है। ये व्रत अचानक सौभाग्य देने वाला है। ये वन भगवान शिव के मनुष्य मतलब के भक्ति के बढ़ाना देने वाले हैं। इस तो सौदा दी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम ये व्रत को मूर्ति लोक में को किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहने लगा कि इस भूमंडल पर एक अति सुखप्रद राजा चंद्रहास थे। उनके बहुत सुंदर कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण रहता था और उसी की स्त्री इतनी सुशीला रूपवती थी। दोनों ने उस नगर में बहुत प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी, किंतु उनके एक बहुत बड़ा दुख था, उसकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वो अति दुखी रहने लगा। इस समय एक बड़ा सा तपस्वी योगी वो नगर में आया। वो नगर योगी में उस ब्राह्मण के घर के छोड़ के अन्य सभी के घर से भिक्षा ला के भोजन किया करते थे। रूपवती ने वो भिक्षा नहीं लिया करता था। उसी योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेके किसी अन्य घर से भिक्षा लेके
गंगा किनारे जाके परत भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तब क्या था, धनेश्वर ने योगी के सब कार्य देख के किसी प्रकार से देख लिया। अपने घर भिक्षा न लेने के अपने अनादर से दुखी होके धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मा, आप सब घर में भिक्षा लेते हो, लेकिन परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेती हो, इसके कारण क्या है? योगी ने कहा, हे समय संतान जिसके घर में नहीं है अन्न के तुल होता है, यही पाप के समान है। जो पतित के अन्न खाता है वो भी पतित हो जाती है। तुम बगैर संतान के हो, पति होने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर ये बात सुन के अपने मन में बहुत दुखी होने लगा। हाथ जोड़ के योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा बड़े दुखी भाव से विनती करने लगा। उसने कहा था, हे महाराज, अगर ऐसा है तो आप मुझ पर पुत्र प्राप्त के उपाय बताइए।